हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 13 मार्क ऑफ विजडम मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बुक में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और कॉपी वर्क भी मैं आपको इसका करवा चुकी हूँ। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब एनुअल पोर्शन में एक पोएम और है और उस पोएम का नाम है चाइल्ड्स थॉट, पोएम नंबर 14। चलिए आज मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। चाइल्ड्स थॉट का मतलब है बच्चों ये छोटे बच्चे की कहानी है के बारे में पोयम है। इसमें बच्चा सपने देखता है ना। और वो क्या सपने देख रहा है और कैसे जब वो उठता है सपने में से तो उन सपनों में वो क्या बदलाव देखता है, क्या उसके सपने में आता है और क्या क्या वो सपने को फिर बाद में चेंज होकर देखता है। तो देखते हैं, चलिए आ जाइए ज़रा फर्स्ट लाइन पर। एट 7 व्हेन आई गो टू बेड, 7 बजे जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ। बच्चा भी स्टूडेंट से 7 साल का ही है और ये 7 बजे ही बिस्तर पे जाता है और 7 बजे बिस्तर पर से उठता है मॉर्निंग में। तो देखिए, जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, आई फाइंड सच पिक्चर्स इन माई हेड, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे दृश्य आते हैं। कौन कौन से दृश्य वो देख रहा है, ये सपने की बात चल रही है। कैसल्स विद ड्रैगन्स प्रॉलिंग राउंड, कैसल्स बोलते हैं बच्चों किले को, ठीक है। और ड्रैगन्स जो ये यहाँ पे ये उड़ रहा है पक्षी, ये हो गया आपका ड्रैगन। प्रॉलिंग राउंड, प्रॉलिंग बोलते हैं बच्चों निश्चिंत होकर, बिल्कुल बेफिक्र होकर। तो वो यहाँ पर ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे बच्चों, एक किला दिखाया जा रहा है यहाँ पर। इस किले के ऊपर एक ड्रैगन उड़ रहा है ना। प्रॉलिंग राउंड, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर उड़ रहा है, उसे किसी बात की कोई फिक्र चिंता नहीं है, ठीक है। गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड, और सपने में वो क्या देख रहा है, वो देखता है कि एक मैजिक फ्रूट्स का गार्डन उसे दिखाई दे रहा है। इस सपनों में अब इस फर्स्ट स्टेंजे में वो 2 चीज़ देख चुका है। क्या, एक तो वो किला देख रहा है जिस किले के ऊपर एक ड्रैगन निश्चिंत होकर उड़ रहा है, और एक दूसरी चीज़ उसने क्या देखी सपने में, मैजिक फ्रूट्स का गार्डन देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजे में देखते हैं वो क्या देख रहा है। फेयर लेडीज प्रिजन्ड इन ए टॉवर और लॉस्ट इन एन एन्चांटेड बावर। फेयर लेडीज़ मतलब सुंदर सुंदर परियाँ, सुंदर सुंदर परियों को वो एक टॉवर में, जैसे कि यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये इस किले के अंदर ही है ना। टॉवर प्रिजन बोलते हैं बच्चों जेल को। वो देख रहा है कि सुंदर जो परियां हैं वो एक जेल में कैद हैं, और लॉस्ट इन एन इंचांटेड बॉवर, या फिर वो प्रसन्नता से इधर उधर खो गई हैं, है ना। वाइल गैलेंट हॉर्समैन, और क्या देख रहा है वो सपने में, नेक्स्ट लाइन में देखिए। वाइल गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स, गैलेंट बोलते हैं बच्चों बहादुर को, स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों नदी को, ठीक है। राइड मतलब घुड़सवारी करना। तो वाइल गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स, और कुछ बहादुर घोड़ों को, घुड़सवारों को देख रहा है वो, जो कि सवारी करते करते नदी को पार करके आ रहे हैं, ठीक है। दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स। अब बॉर्डर कहते हैं बच्चों कि किनारे पे आना, है ना। वो बिल्कुल अब लास्ट में, अब ये जो इसका लास्ट वाला सपना है, वो लास्ट सपने में क्या देख रहा है कि लैंड ऑफ ड्रीम्स एक सपनों का देश है। जो अब ये इसने यहाँ पे इस वाले स्टेंजे में 2 चीज़ देखी हैं कि कुछ लेडीज़ हैं, सुंदर परियां हैं जो कि एक जेल में कैद हैं, या फिर वो जो लेडीज़ हैं वो प्रसन्नता से इधर उधर घूमते हुए उस कुटिया में, उसमें टॉवर में कहीं खो गई हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। स्टेंजा नंबर 3, आई फाइंड, मैंने पाया, मैं पाता हूँ। क्या, अब यहाँ पे ये जो पोएट कह रहा है, ये रॉबर्ट लुइस स्टीवसन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, मैंने बिल्कुल साफ साफ अपने मस्तिष्क में देखा, अपने दिमाग से देखा, सपने में देखा। एट 7 व्हेन आई गो टू बेड, जब 7 बजे मैं बिस्तर पर जाता हूँ। एंड एट 7 और 7 ही बजे, व्हेन आई वेक अगेन, जब मैं दोबारा फिर से उठता हूँ। द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, जो उस मैजिक लैंड पर मैंने देखा, आई सीक मैंने देखा, इन वेन वो सब बेकार रहा, क्योंकि सपने में जो उसने ये सब चीज़ें देखी थी, किले के ऊपर उड़ते हुए उसने ड्रैगन देखा था जो कि निश्चिंत होकर घूम रहे थे, कुछ उसने मैजिक फ्रूट्स देखे थे एक बार गार्डन में, कुछ उसने एक प्रिजन में, जेल में कैद हुई हुई सुंदर सुंदर परियां देखी थी, कुछ इधर उधर प्रसन्नता से घूम रही थी, है ना। और कुछ बहादुर हॉर्समैन देखे थे उसने जो कि नदी को पार करते हुए उधर आ रहे थे। तो ये सब बातें उसने जो देखी थी वो सब बेकार रहीं। क्यों? क्योंकि अब वो 7 बजे सुबह उठ चुका था, उसका सपना टूट गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजे में क्या कह रहे हैं, जरा पेज टर्न कर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए अब 4th स्टेंजे पर। ए चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्राउंड,
अब जहाँ पर उसने किले को देखा था, कैसल को देखा था, वहाँ पर उसने क्या पाया, ए चेयर स्टैंड्स, की एक चेयर खड़ी हुई है, एक चेयर है, ठीक है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और जहाँ पर उसने, जिस ग्राउंड में उसने गार्डन को देखा था, उस ग्राउंड में एक कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट ने उस गार्डन को ढक लिया है। हाइड मीन्स छिपा लिया है। कारपेट कहते हैं बच्चों कालीन को। जैसे हम सो रहे हैं, हमने हमारा सपना टूटा, हमने सपने में से जगे, तो हमने देखा कि हमें अपना कमरा दिखाई देता है ना, जहाँ पे हम सो रहे होते हैं, तो और कमरे में बहुत लोगों के यहाँ कारपेट वगैरह बिछे होते हैं, तो उसको लगा कि उस मैजिक फ्रूट्स की जगह, उस गार्डन की जगह कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है। नो फेयरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, और कोई भी परी उसे वहाँ पर उस फ्लोर पर दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसे वहाँ पे परी भी दिखाई दे रही थी, है ना, फेयर लेडीज़ दिखाई दे रही थी, जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेंजे में बताया था। तो अब जब उसका सपना टूट चुका है, तो उसने वहाँ पर किसी भी परी को नहीं देखा। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, उसने कोई बूट वहाँ पर नहीं देखे, कोई हॉर्समैन, कोई घुड़सवार को नहीं देखा। फ्लैंक द डोर, इधर उधर उसने चारों तरफ दिशा में देखा, तो उसे उस दरवाजे पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको लास्ट स्टेंजा बता दूँ। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन इज़ नाउ ए बाथ एंड वाटर कैन, और जहाँ पर उसे वो नदियाँ दिखाई दे रही थी, जहाँ पर इसमें की तरंगें उठ रही थी, अब उसे वहाँ पर केवल एक बाथिंग और वाटर कैन वगैरह दिखाई दे रही थी। किसको, पोएट को, रॉबर्ट लुइस स्टीवसन को, ठीक है। आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, जब मैं सुबह 7 बजे उठा, जगा, तो मैंने देखा कि जो मेरा सपना था मैजिक लैंड का, ये सब बिल्कुल बेकार था, मुझे वहाँ पर वो कुछ दिखाई नहीं दिया जो कि मैंने सपने में देखा था। तो बच्चों ये एक छोटी सी पोएम है, सपने के बारे में है, और आपने रियलिटी में भी देखा होगा बच्चों कि जो चीज़ हम सपने में देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो हमें मिलती नहीं है ना, कि हम सपने में देख रहे हैं कि हम फ़ॉरेन घुमाए, हमने सपने में ये देखा, हमने वो देखा, तो हम जब उठ के देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो सपना था, ये तो कोई भी रियलिटी नहीं थी, है ना। तो अब बच्चों ये पोएम तो ख़त्म हो गई है, अब मैं आपको इसकी बुक वर्क करा दूँ। इसके बुक वर्क में हमें ए और डी एक्सरसाइज करनी है। चलिए पहले ए एक्सरसाइज में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। देखिए हमें यहाँ पर पोएम हमने पढ़ ली, और अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द पोएम इज़ अबाउट ए चाइल्ड हु इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। वो जो पोएम है ये चाइल्ड थॉट, ये कितने साल के बच्चे के बारे में है बच्चों, 7 ईयर ओल्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 को फिल कर दिया। नंबर 2, डैश फ्रूट्स आर फाउंड इन द गार्डन्स। गार्डन में कैसे फ्रूट्स दिखाई दिए थे उसे बच्चों अपने ड्रीम में, मैजिक फ्रूट्स, है ना। तो यहाँ पर आ गया मैजिक। नंबर 3, द लैंड ऑफ ड्रीम्स इज़ बॉर्डर्ड बाय। बॉर्डर्ड मतलब सबसे लास्ट में उसके सपनों में क्या चीज़ दिखाई दी थी उसे, स्ट्रीम्स, उसे नदियाँ दिखाई दी थी, जिस नदी को पार करके हॉर्समैन, बहादुर हॉर्समैन वहाँ पर आ रहे थे, है ना। सबसे लास्ट में उसे दिखाई दिया, बॉर्डर मीन्स यहाँ पर किनारे पर, सबसे लास्ट में उसे क्या चीज़ दिखाई दी। नंबर 4, ए डैश टेक्स प्लेस द ऑफ द कासल व्हेन द चाइल्ड्स वेक अप। जब वो बच्चा जगा, जब पोएट जगा, तो उसने उस कैसल के प्लेस पर, उस किले के प्लेस पर किस चीज़ को पाया था, सबसे पहले चेयर को पाया था, है ना। चेयर टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कराए। इसके बाद बच्चों चलिए ज़रा हम आपको क्या करा दें, इसके एक्सरसाइज नंबर डी है यहाँ पर। एक्सरसाइज डी में हमें बच्चों यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स करने हैं। राइमिंग वर्ड्स बच्चों मैं आपको आई थिंक पहले भी समझा चुकी हूँ कि उनके लास्ट की वर्डिंग सेम होनी चाहिए। मतलब वर्ड्स तो जैसे रेन, वेन, गेन, है ना, ऐसे मतलब लास्ट में जो उसकी साउंड होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे रेन का बच्चों यहाँ पर ये आप देखेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा आपको डी वाले एक्सरसाइज में। फाइंड द 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द पोएम अबव। देखिए जो हमने पोएम पढ़ी, ठीक है, इस पोएम में हमें ऑलमोस्ट ये राइमिंग वर्ड्स मिले हैं, ठीक है। देखिए जैसे रेन तो हमने पोएम में नहीं पढ़ा, बट वेन पढ़ा है, तो रेन का वेन और अगेन या गेन भी हो सकता है। नंबर 2, सराउंड। सराउंड तो हमने पोएम में नहीं पढ़ा बच्चों, लेकिन राउंड पढ़ा है, ठीक है। और राउंड और एक हो गया इसमें राइमिंग वर्ड फाउंड। नंबर 3, सैड। सैड हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हेड और बेड पढ़ा है, ठीक है। तो सैड का हो गया हेड और बेड। नंबर 4, हाउंड। हाउंड का होता है बच्चों राउंड और फाउंड। राउंड हमने पढ़ा है यहाँ पर, है ना। नंबर 5, स्कोर। स्कोर का बच्चों हमने स्कोर वर्ड तो नहीं पढ़ा, लेकिन फ्लोर पढ़ा है।
फ्लोर और डोर भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। टीम, टीम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन स्ट्रीम और ड्रीम दोनों वर्ड हमने पढ़े हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको राइमिंग वर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर इसका कॉपी वर्क कराऊंगी। जो बच्चे पोएम को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगी। बच्चों आपको हिंदी के वर्ड मीनिंग भी बुक में लिखने होते हैं। अभी जो आपकी बुक्स वगैरह चेकिंग के लिए आई हैं, मैंने देखा, इस बात को नोट डाउन किया, एक बच्चे ने भी किसी भी बुक पर, चाहे वो इंग्लिश रीडर हो, ग्रामर हो, कोई भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं आपको हर पोएम में, हर चैप्टर में बताती हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। लेकिन बच्चों किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, केवल एक आध ही स्टूडेंट है जिन्होंने मेरी बात को फॉलो किया है ना। तो आई थिंक आपको सभी को अब मेरी बात को फॉलो करते हुए सभी वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, बुक वर्क फिल करना है, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर कॉपी वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।